नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे क्रोध इंसान की बुद्धि को कैसे नष्ट कर देता है। श्री कृष्ण ने बताया पतन का आखिरी रास्ता। दोस्तों, क्रोध आने के बाद इंसान के साथ क्या होता है? क्या क्रोध सिर्फ कुछ देर की नाराजगी है या इसके पीछे मनुष्य के जीवन को बदल देने वाला कोई बड़ा रहस्य छिपा है? श्री कृष्ण इस श्लोक में इसी रहस्य को समझाते हैं। श्लोक: क्रोधाद् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रपंचयति। अर्थ: क्रोध से मोह अर्थात भ्रम पैदा होता है। मोह से स्मृति का भ्रम हो जाता है। स्मृति के भ्रमित होने से बुद्धि का नाश हो जाता है और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तब मनुष्य का पतन हो जाता है। यानी श्री कृष्ण हमें बता रहे हैं कि क्रोध सिर्फ एक भावना नहीं है। अगर उस पर नियंत्रण ना हो तो धीरे धीरे हमारी सोचने और सही निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर कर सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपको ऐसी बात कह दी जो आपको बहुत बुरी लगी। पहले मन में गुस्सा आया, फिर क्रोध बढ़ने लगा। अब आप उस व्यक्ति की अच्छी बातें बोलकर सिर्फ उसकी गलतियां याद करने लगते हैं। यही है सम्मोह। उस समय आपको सही और गलत का फर्क साफ दिखाई नहीं देता। फिर आप गुस्से में ऐसा शब्द बोल देते हैं या ऐसा फैसला ले लेते हैं जिसका बाद में पछतावा होता है। क्यों? क्योंकि उस समय आपकी बुद्धि पर क्रोध हावी हो चुका था। श्री कृष्ण ने क्रोध की पूरी यात्रा बता दी। इच्छा, इच्छा से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से स्मृति भ्रम, स्मृति भ्रम से बुद्धि का नाश और इसके बाद पतन। यानी पतन अचानक नहीं होता, उसकी शुरुआत बहुत पहले ही हो चुकी होती है। पहले हम किसी चीज को चाहते हैं, फिर उससे आसक्ति हो जाती है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है। क्रोध से हमारा विवेक धुंधला होता है। फिर हमें सही बातें याद नहीं रहती और अंत में हमारी बुद्धि सही निर्णय लेने में असमर्थ हो जाती है। दोस्तों, आज सोशल मीडिया पर एक छोटी सी बात भी लोगों को गुस्सा दिला देती है। किसी ने हमारी पोस्ट पर गलत कमेंट कर दिया, किसी ने हमारी बात का मजाक बना दिया, किसी ने हमें नजरअंदाज कर दिया और हम तुरंत प्रतिक्रिया देने लगते हैं। लेकिन कई बार कुछ मिनट बाद हमें खुद महसूस होता है, मुझे इतना गुस्सा करने की जरूरत ही नहीं थी। यही वह स्थिति है जिसके बारे में श्री कृष्ण हमें सावधान कर रहे हैं। क्रोध के समय निर्णय लेने से पहले रुकना इसीलिए जरूरी है क्योंकि उस समय हमारी बुद्धि वैसी शांत नहीं रहती जैसी सामान्य अवस्था में रहती है। तो दोस्तों, जब गुस्सा आए तो तुरंत फैसला मत लीजिए, तुरंत जवाब मत दीजिए। पहले अपने मन को शांत कीजिए, क्योंकि एक क्षण का क्रोध कई बार ऐसा निर्णय करवा सकता है जिसका पछतावा बहुत लंबे समय तक रह सकता है। श्री कृष्ण हमें बता रहे हैं, अपने क्रोध को रोकना सिर्फ शांत रहने की बात नहीं है, यह अपनी बुद्धि को बचाने की बात है। क्योंकि क्रोध से मोह पैदा होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है, स्मृति भ्रम से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश से मनुष्य का पतन हो जाता है। इसीलिए अगली बार जब क्रोध आए, बस एक पल रुक कर खुद से पूछिए, क्या मैं अभी अपनी बुद्धि से निर्णय ले रहा हूँ या अपने क्रोध से? यह छोटा सा सवाल आपको बहुत बड़ी गलती से बचा सकता है। दोस्तों, क्रोध को जीतना सीखो, क्योंकि क्रोध पर नियंत्रण वास्तव में अपनी बुद्धि और अपने जीवन को बचाना है। राधे राधे।